Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Dr. Muhammad Zaman Ashraf. I welcome you all in organic chemistry. This is question answer session. बहुत से मेरे स्टूडेंट्स ने जो क्वेश्चन पोस्ट किए फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप्स, आज मैं उनके वन बाय वन आंसर करूँगा. सो आई डिसाइडेड दैट किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर मेरे पास नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो रिसीव होते हैं तो फिर मैं इसी तरह उन सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन आंसर करके उनको अपलोड कर दिया करूँ. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज बाय रिजवान. ही आस्क्ड दैट, ये मैंने वैसे ऑनलाइन उसका आंसर किया था कि हम किस तरह जो है वो नियोपेंटाइल ग्रुप को किस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं. तो फर्स्ट इसकी ओरिजिन के क्यों हम इसको नियोपेंटाइल कहते हैं. अगर आपके पास प्रोपाइल हो तो आपको पता है हम या तो एन प्रोपाइल लिख सकते हैं या हम आइसोप्रोपाइल लिख सकते हैं. सो दिस इज एन प्रोपाइल, दिस इज आइसोप्रोपाइल. और अगर आपके पास ब्यूटाइल का केस हो तो आप एन ब्यूटाइल लिख सकते हैं, आप आइसोब्यूटाइल लिख सकते हैं, आप सेकेंडरी ब्यूटाइल लिख सकते हैं, और या आप टर्शी ब्यूटाइल लिख सकते हैं. सो दिस इज टर्शी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, दिस इज प्राइमरी, बट हेयर वी हैव ब्रांचिंग, तो इसलिए आप इसे जो है वो सेकेंडरी ब्यूटाइल कहते हैं. एंड दिस इज स्ट्रेट चेन एंड ब्यूटाइल. तो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल और ब्यूटाइल तक ये नियो ग्रुप जो है वो नहीं अपीयर होता, इसलिए चूंकि ये पेंटेन से ही, पेंटाइल ग्रुप से ही जो है वो स्टार्ट होता है, ये न्यू ग्रुप है, इसलिए हम इसे जो है वो नियो का वर्ड जो है वो दे देते हैं नियोपेंटाइल. तो नियोपेंटाइल एक्चुअली है एक प्राइमरी ग्रुप. फॉर एग्जाम्पल here we have this structure. अगर आप इसी को मॉडिफाई करें, दिस इज नियोपेंटाइल. अगर आप इस ग्रुप को देखें, दिस इज एन पेंटाइल, और ये प्राइमरी कार्बन है. अगर ये कार्बन 2 कार्बन के साथ अटैच हो तो सेकेंडरी, अगर 3 के साथ अटैच हो तो टर्शरी. अब ये कार्बन जो है ये तो प्राइमरी है बिकॉज इट इज डायरेक्टली अटैच्ड विद ओनली 1 कार्बन, बट दिस कार्बन इज फर्दर अटैच्ड विथ 3 कार्बन. सो दैट्स व्हाई दिस ग्रुप इज नियोपेंटाइल ग्रुप. और नियोपेंटाइल ग्रुप सिर्फ ऐसा नहीं है कि इस पेंटाइल में होगा, ये और केसेस में भी हो सकता है. जैसे अगर आपके पास बेंजीन रिंग हो और फिर इसी तरह ये स्ट्रक्चर. अब यहां CH2 सेम, दिस कार्बन अटैच विथ 2 कार्बन सेम, बट इंस्टेड ऑफ प्रेजेंट यहां मिथाइल है और यहां आपके पास फिनाइल है. सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस फिनाइल रिंग हम इसे कहेंगे नियोफाइल ग्रुप. ओके, सो दिस इज अबाउट द नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप. इसका आंसर मैंने किया था ऑनलाइन, लेकिन यहाँ बोर्ड पे जो है ना आपको ज़्यादा क्लियर जो है वो होगा. इन्हीं का रिजवान आपका सेकंड क्वेश्चन था फॉर प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स के जो है वो एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे. इसकी डिटेल डिस्कशन तो मैं आगे किसी लेक्चर में जो है वो पूरा एक टॉपिक प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स पे दूंगा, लेकिन यहाँ मैं सिर्फ 2 एग्जांपल्स दूंगा जिससे आपको जो है वो ये क्लियर होगा व्हाट इज प्रोटेक्टिंग ग्रुप एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ द प्रोटेक्टिंग ग्रुप. अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जैसे एनिलीन, और आप इसका रिएक्शन करना चाह रहे हैं नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड मिक्सचर टू परफॉर्म नाइट्रेशन. तो अगर डायरेक्टली आप नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन करेंगे, आपका पर्पस यह है कि आप नाइट्रो एनिलीन बनाने इधर 4 नाइट्रो एनिलीन या 2 नाइट्रो एनिलीन. ओके,
तो डायरेक्टली अगर ये रिएक्शन करेंगे तो नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड का जो मिक्सचर है ये आपके अमाइनो ग्रुप को जो है वो डिस्ट्रॉय कर देगा और आप रिएक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। दैट्स व्हाई फर्स्ट यू हैव टू प्रोटेक्ट दिस अमाइनो ग्रुप। आप इस अमाइनो ग्रुप को प्रोटेक्ट कर लें पहले, आप इसकी एसिटाइलेशन कर लें। नाउ योर अमाइनो ग्रुप इज प्रोटेक्टेड। अब आप उसके साथ इसका रिएक्शन कर लें और रिएक्शन करने के बाद आप इस ग्रुप को हाइड्रोलाइज करके अमाइनो ग्रुप में रीजनरेट कर लें। फॉर एग्जांपल अगर आप इसकी नाइट्रेशन कर लें, वही रिएजेंट आप यहां लगा सकते हैं, नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड। तो या 2 पे होगी या 4 पे होगी, 4 मेजर होगा 2 कम होगा, तो आप मैं यहां कॉमन लिख देता हूं नाइट्रो। और फिर आप इसकी जब हाइड्रोलिसिस करेंगे, इन दिस वे यू कैन सिंथेसाइज नाइट्रोएनिलीन। सो दिस इज द प्रोटेक्शन ऑफ योर अमाइनो ग्रुप, जो कि रिएक्टिव ग्रुप था, उसको डायरेक्टली आप कन्वर्ट नहीं कर सकते थे। दैट्स व्हाई फर्स्ट यू प्रोटेक्ट दिस अमाइनो ग्रुप इनटू this amide and then nitration and then cleavage of this amide group into amino group. This step is known as deprotection. एक और मैं अगर एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल वी हैव सपोज CH3 C double bond O, an organic compound which possess carbon-carbon triple bond, terminal alkyne, and also ketone is present in this molecule. So this is partial negative, partial positive. We know that carbon is electrophilic in nature, and we know that terminal alkynes, the hydrogen of terminal alkyne, it is acidic in nature. और इसको हम किसी बेस यूज करके हम इसको जो है वो रिमूव कर सकते हैं, और C जो है वो नेगेटिव चार्ज होगी, और ये फिर एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करके किसी भी इलेक्ट्रोफाइल, या अगर आपने यहाँ कोई मिथाइल, इथाइल या कोई भी ग्रुप लगाना है लगा सकते हैं। फर्ज करें अगर आप इसका रिएक्शन करते हैं NaNH2 के साथ, सोडामाइड इन लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे, तो बाकी सारा स्ट्रक्चर यही ये जो है वो प्रोड्यूस होगा, और ये फिर किसी भी अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करके आपको C ट्रिपल बॉन्ड CR दे देगा। ओके, सो दिस इज अ कॉमन रिएक्शन ऑफ चेन लेंथनिंग ऑफ अल्काइंस, कि आप जो है वो एसिटाइलिन से हायर अल्काइन किस तरह बना सकते हैं। बट इफ कार्बोनाइल ग्रुप इज प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल, तो NH2 जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और बेस है, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज। इंस्टेड ऑफ अटैकिंग दिस ग्रुप, यहां वो अटैक करेगा, ये सबसे पहले जो है वो कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक कर लेगा। सो इट मीन्स यू हैव टू प्रोटेक्ट योर कार्बोनाइल कार्बन। आपको इस कार्बोनाइल कार्बन को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप इसका एसीटाल या कीटाल बना लें ग्लाइकोल के साथ C, and then CH2, this is protection of your carbonyl group. After the protection of this carbonyl group, then you react this sodamide with this टर्मिनल अल्काइन। अब आप हाइड्रोजन रिमूव कर सकते हैं, फिर आप ये रिएक्शन कर लें, और आफ्टर द रिएक्शन आप इस ग्रुप को जो है वो डी प्रोटेक्ट कर लें। सो दिस इज द प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन ऑफ द ग्रुप्स। इट मीन्स पर्पस ऑफ द प्रोटेक्शन इज टू सेव योर रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप। अगर आपके कंपाउंड में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हैं और आप सिलेक्टिवली किसी एक फंक्शनल ग्रुप पे रिएक्शन करना चाह रहे हैं, और वो रिएजेंट आपके रिक्वायर्ड फंक्शनल ग्रुप की बजाय दूसरे फंक्शनल ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा, तो आप पहले उस रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप को प्रोटेक्ट कर लेंगे, और फिर अपने जो है वो रिक्वायर्ड सेंटर पर रिएक्शन करने के बाद उस ग्रुप को डी प्रोटेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम आमिर नवाज। इसका मैंने आंसर कर दिया था। आमिर, यू आस्क अबाउट नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। उस वक्त तक ये मैंने जो है वो अपलोड नहीं की थी। आई होप आपको जो है वो इसके आंसर मिल गए होंगे, और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज फ्रॉम उसामा सैयद।
So he asked two questions. One is simple question कि जो है वो इस तरह मैंने लिखा था, we have carboxylic acid C, this one. So this is E orientation and this is so this is trans, this is cis. So cis it is known as malic acid और trans it is known as fumaric acid. और ये जो है वो 1 2 3 4 कार्बन्स हैं. सो इसका हमने नाम दिया था ब्यूटीन डाइओइक एसिड. ओके, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड. ये जो और सेकंड क्वेश्चन था, ये सिस ट्रांस आइसोमरिज्म में सेम ग्रुप्स हैं या डिफरेंट ग्रुप्स हैं. 2-3 स्टूडेंट्स के और इसी तरह के जो है वो रिलेटेड क्वेश्चन थे. तो आप सेम ग्रुप्स या डिफरेंट ग्रुप्स को जो है वो नहीं देखते टू असाइन सिस एंड ट्रांस ज्योमेट्री ऑफ दिस अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. असल में आप जो है वो ये देखते हैं, अगर आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये जो ग्रुप्स हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी यहां ग्रुप है हाई प्रायोरिटी, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हाई प्रायोरिटी, हाइड्रोजन लो प्रायोरिटी. दिस हाई प्रायोरिटी, हाइड्रोजन लो प्रायोरिटी, कार्बोक्सिलिक एसिड हाई प्रायोरिटी. आप इन दोनों को जो है वो कंपेयर कर रहे होंगे. Here also low priority. So cis trans isomerism जो आप असाइन करते हैं on the basis of the position of high priority group on same side of carbon carbon double bond or opposite side of carbon carbon double bond. अगर आपके पास हाई प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड पे होंगे तो आप उसको सिस कहेंगे. अगर वो अपोजिट साइड पे होंगे जैसे वहां है तो फिर आप उसको जो है वो ट्रांस कहेंगे. ठीक है, जैसे यहां इस केस में है. अगर फॉर एग्जांपल ये जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड की बजाय यहां एक मिथाइल हो, अगेन मिथाइल हाई प्रायोरिटी, हाइड्रोजन लो प्रायोरिटी. सो बाय फॉलोइंग कान इंगोल्ड प्रीलॉग, वो जो उन्होंने एक ग्रुप्स को प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू देयर प्रायोरिटी अरेंज किया है, उसे आप जो है वो देख लें. और फिर जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, आप उनको उनकी प्रायोरिटी पहले असाइन कर लें कि ग्रुप हाई प्रायोरिटी है या लो प्रायोरिटी है. और फिर आप देखें कि उनकी जो लोकेशन है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दोनों सेम साइड पे हैं या वो अपोजिट साइड पे हैं. ठीक है, अगर फर्ज करें उस केस में मैं यहां लिखूं तो ये जो है वो हाई प्रायोरिटी इधर आ जाएगा, लो प्रायोरिटी इधर आ जाएगा. Okay, so when high priority groups they are present on opposite side of carbon carbon double bond, then it is trans, and when they are present on same side of carbon carbon double bond it is cis. और cis इसको आप जो है वो Z कहते हैं और trans इसको आप E कहते हैं. सामा आपका ही नेक्स्ट क्वेश्चन था अबाउट स्पाइरो एंड ब्रिज्ड कंपाउंड्स. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं विच शेयर ओनली वन एटम. ओके, दीज आर नोन एज स्पाइरो कंपाउंड्स एंड दिस एटम इज रेफर्ड एज स्पाइरो एटम्स. ऑन द अदर हैंड जो ब्रिज हेड कंपाउंड्स हैं आपके पास, फर्ज करें so here we have again bicyclic compounds, but we have 3 atoms, they are present in between these 2 rings. अगर दोनों रिंग जो हैं वो आपस में कंबाइन हो और उनमें जो एटम्स हैं वो 3 या 3 से ज्यादा हो तो आप उनको ब्रिज्ड कंपाउंड्स कहेंगे. और अगर आपके पास एक ही एटम शेड हो बिटवीन 2 रिंग्स, उनको आप जो है वो स्पाइरो कंपाउंड्स कहेंगे. I hope you got this point. शहबाज का क्वेश्चन था about stereoisomers, enantiomers.
इनैनशियोमर में अपने आने वाले लेक्चर में जो है वो स्टीरियो केमिस्ट्री हमारा टॉपिक भी है इसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 में, उसमें मैं जो है वो डिस्कस करूंगा। इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं, जिस तरह आपने जो है वो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म जो है वो पढ़ी है, इसी तरह अनदर टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमरिज्म इज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में जो आइसोमर्स हैं उनको आप इनैनशियोमर्स कहते हैं, डेक्स्ट्रो या लीवो। और उनकी जो कन्फिग्रेशन है हम पॉजिटिव या नेगेटिव या आर और एस से हम शो करते हैं। ये मैं बाय गिविंग एग्जांपल्स आने वाले लेक्चर में जो है वो आपको बताऊंगा। एनी हो द सिंपलेस्ट वे टू डिफाइन दीज आइसोमर्स, दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ द ईच अदर। ओके, कोई भी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर उसका मिरर इमेज उस पर नॉन सुपर इम्पोजेबल है तो हम ये कहेंगे दीज टू आर इनैनशियोमर। एंड इनैनशियोमर दे हैव सेम फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन अगर आप उनको कायरल एनवायरनमेंट में रखेंगे देन दे शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल, अगर आप जो है वो उनकी टेस्ट, उनका स्मेल, उनकी बाइंडिंग, उनकी सॉल्युबिलिटी कायरल एनवायरनमेंट में जो है वो डिफरेंट होगी। अगर आप दो इनैनशियोमर की सॉल्युबिलिटी एथनॉल में देखेंगे सेम होगी, बट इफ योर सॉल्वेंट इज कायरल तो फिर उनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो दोनों में डिफरेंट होगी। एक और स्टूडेंट का क्वेश्चन था, उसका नाम जो है वो उसने शो नहीं किया यहाँ। ये भी है CH3 ग्रुप, CH3 ग्रुप, एंड here we have any ग्रुप। सो इसका नाम था, हमने नाम दिया, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट की 1 2 3। सो ही शी आस्क्ड व्हाई नॉट 1 2 3, कि इसको हमने क्यों नहीं फॉलो किया। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस वन अगर हम नंबरिंग दें तो ये होता है 1 1 3 पैटर्न। ओके, और अगर आप इसके अकॉर्डिंगली नंबरिंग दें तो ये होता है 1 3 3 पैटर्न। तो आप इस लोअर नंबर को जो है वो प्रेफर करेंगे, इसलिए हमने नंबरिंग जो है वो यहां से जो है वो स्टार्ट ली। नेक्स्ट वन इज एक और स्टूडेंट का क्वेश्चन था, सो दिस इज ईथर। डिफरेंट इसके मैंने जो है वो दोनों वे बताए हैं इसके नाम के। तो अगर आप जो है वो इसको जैसे हमने डाई मिथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर के वे में नाम बताया, तो उस तरह भी आप बता सकते हैं। आपके पास एक तरफ फिनाइल है, यहाँ आपके पास ये फिनाइल ग्रुप है, और ये आपके पास आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। तो आप ये कह सकते हैं आइसोप्रोपाइल फिनाइल ईथर। या मैंने एक और भी इसका वे था कि जिसमें आप इसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करते हैं, और ये मेन आपका जो है वो कंपाउंड, क्लास ऑफ कंपाउंड है। तो ये बेंजीन है और ये एल्कोक्सी ग्रुप है, तो आप इसको कह सकते हैं ये आइसोप्रोपाइल है। सो आइसोप्रोपॉक्सी बेंजीन, आप इसे आइसो बेंजीन। ओके, सो व्हेन this O and R group it can act as a substituent। अब यहां मैंने इनको एज अ सब्स्टिट्यूएंट जो है वो कंसिडर किया है जी। अनदर क्वेश्चन इज if we have carbon 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो उस स्टूडेंट ने जो है ना ये स्ट्रक्चर मुझे लिख के भेजा है कि जी अगर इस तरह का हमारे पास मॉलिक्यूल हो और आपके पास 1 2 3 4 5 पोजीशन पे इस तरह की सिचुएशन, CH3 और CH, सो here we have पोजीशन 5, और 5 पोजीशन पे आपके पास ये ग्रुप है। अब ये ग्रुप जो है वो एक तरफ आपके पास मिथाइल है और ये आपके पास आइसोब्यूटाइल है। तो जब आप इसको ओपन करेंगे, सो दिस इज सपोज 1 2 3। ओके, सो नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज 1 2 3 4 5। एट पोजीशन 5 वी हैव an alkyl group and that alkyl group is further substituted, so it will be 1 पे भी एक मिथाइल है और 2 पे भी मिथाइल है। so 5 1 2 dimethyl propyl decane। okay, total 10 carbons,
इसकी जो रूट है वो डीकेन, और ये जो आपके पास पेंटाइल ग्रुप है, ठीक है, जो 5 कार्बन हैं, इसको आप स्प्लिट करेंगे तो ये 1,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल ग्रुप जो है वो होगा। दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। नेक्स्ट इज एक स्टूडेंट ने जो है वो इस कंपाउंड का नाम जो है वो पूछा था और इसकी रीजन भी। This is amide and we have 1, 2, 3. We know that amides, they are formed by condensation of carboxylic acid and ammonia or amine. वो आपस में मिलके amides बनाएंगे and these are carboxylic acid derivatives. So 3 carbon carboxylic acid propanoic acid से बना है and N is substituted with 2 groups. तो वो स्टूडेंट का ये क्वेश्चन था कि अगर हम एक ही बार एन लिखते एन इथाइल मिथाइल एन इस तरह जो है हम कर दें, तो इसलिए जो है वो इसको हम देंगे एन इथाइल एन मिथाइल प्रोपेन एमाइड। आपको ये पोजीशन मेंशन करनी होगी। अगर यहाँ भी कोई ग्रुप होगा तो इसकी आपको अलग से जो है वो पोजीशन जो है वो मेंशन करना होगी। तो ये जो शुरू वाले ग्रुप्स है ये आपको बता रहे होते हैं, जिस तरह एस्टर में आपने लिखा था, ये शुरू वाले जो है वो ग्रुप्स आपको बता रहे होते हैं कि वो जो नाइट्रोजन है वो अनसब्स्टिट्यूटेड है या मोनोसब्स्टिट्यूटेड है या डाई सब्स्टिट्यूटेड है। अनदर क्वेश्चन इज see this one, and also so here the numbering start from here. It is 1 chloro 2 methyl cyclobutane. Okay, so you gave priority to halogens, तो आपने halogens को यहाँ प्रायोरिटी दी। लेकिन फर्ज करें अगर आपके पास यहाँ एक ग्रुप है, Cl है या फर्ज करें Cl है या F है, जो भी है, अब ये भी साइक्लोब्यूटेन है, यहाँ दोनों जो ग्रुप्स हैं ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट हैं। ओके, सो यहाँ भी सब्स्टिट्यूएंट है। अगर आप नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये होगा 1 2 2। ओके, तो ये 1 2 2। अगर आप नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये होगा 1 1 2। सो 1 1 2 आप इसको जो है वो प्रेफर करेंगे, वहां आप नहीं देखेंगे हमने Cl को प्रायोरिटी देनी है या क्यों, क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड्स में आपको ये लोअर नंबर जो है वो आप प्रेफर करते हैं। अभी मैंने पहले भी इसकी एग्जांपल दी थी। इसी तरह अरीबा का क्वेश्चन था, इफ वी हैव एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच पोजेस मल्टीपल ग्रुप्स 1 2 3 4 5 6 7 O and this type. So numbering start from this 1 2 3 4 5 6 7. 7 carbons are present. Hept is the root. अब आपके पास हाइड्रोक्सल भी है, सियानो भी है, बीयर भी है, कार्बन, आप कार्बन को जो है वो प्रायोरिटी दे रहे हैं तो हाइड्रोक्सल पे भी, क्योंकि अगर यहाँ से स्टार्ट करें तो 1 and 2, तो कार्बनल कंपाउंड्स एल्डिहाइड्स या कीटोन्स उसमें आप इसको जो है वो प्रायोरिटी देते हैं ओवर हाइड्रोक्सल, बिकॉज दिस कार्बन इज मोर ऑक्सीडाइज्ड कार्बन एज कंपेयर टू दिस वन आर अदर। अगर आप हाइड्रोक्सल की बात करें तो हाइड्रोक्सल सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और कार्बन की अगर बात करें तो कार्बोनाइल की अगर बात करें तो हेयर कार्बन इज अटैच विद ऑक्सीजन बाय डबल बॉन्ड। तो यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है। हम इसको जो है वो आप ये कंसिडर करें कि ये 2 ऑक्सीजन के साथ जो है वो अटैच है। सो अल्कोहल को जब आप ऑक्सीडाइज करते हैं तो वो कार्बन कंपाउंड या कीटोन में कन्वर्ट होता है, और उसको आप फर्दर ऑक्सीडाइज करते हैं तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में जो है वो कन्वर्ट होता है। मनाहिल का क्वेश्चन था, सो यूनिक नेम कार्बोक्सिलिक एसिड को आपने प्रायोरिटी दी, एंड वी नो दैट जब कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो इस तरह
बेंजीन के साथ अटैच्ड हो तो हम इसको बेंजोइक एसिड जो है वो कह लेते हैं. सो यू गिव प्रायोरिटी टू दिस कार्बोक्सिलिक एसिड वेयर वी हैव 1 2 3 and 4. So unique name when benzene is attached with carboxylic acid, benzoic acid. अब यहाँ 3 पे जो है वो अमाइनो है और 4 पे हाइड्रोक्सिल है. अल्फाबेटिकली अमाइनो कम्स बिफोर हाइड्रोक्सी H, so that's why it will be 3 amino, ये 3 amino 4 hydroxy benzoic acid. So I hope you got this point. Next is फिनाइल ब्यूटानोल. एक और स्टूडेंट का क्वेश्चन था, उसने नाम यहाँ नहीं लिखा था. सो वी हैव CH3CH CH2OH. सो शी आस्क्ड कि सर हम इसे जो है ना वो फिनाइल ब्यूटानोल कहते हैं. सो 1 2 3 फिनाइल 3 फिनाइल ब्यूटानोल. लेकिन यहाँ आपने जैसे फिनाइल की पोजीशन मेंशन करनी है वैसे हाइड्रोक्सिल की भी पोजीशन मेंशन करनी है. ठीक है, तो ये होगा 3 फिनाइल ब्यूटेन 1 ओल या 1 ब्यूटानोल. ओके, तो ये आप यहाँ इसकी भी पोजीशन मेंशन हो. क्यों? क्योंकि अगर फर्ज करें 3 आप फिनाइल ब्यूटानोल लिखेंगे तो फर्ज करें ये आप यहाँ लिख देते हैं तो फिर कंफ्यूजन होगी. 1 ब्यूटानोल और 2 ब्यूटानोल. एक और स्टूडेंट का क्वेश्चन था, methoxy and Cl. So ether and halogens they are close. जब आप प्रायोरिटी लिस्ट लिखते हैं तो बिल्कुल ये इनकी पोजीशन सेम है. ईथर पहले आ जाता है और Cl जो है वो बाद में आता है. लेकिन इसका नाम जब हम देते हैं तो हम इसे जो है वो 1 क्लोरो 2 मिथॉक्सी साइक्लोब्यूटेन के केस में देते हैं. ये जो नाम है इसका ट्रांस 1 क्लोरो 4 मिथॉक्सी साइक्लोब्यूटेन, ये ईथर या Cl की वजह से नहीं है. आपके पास जो मेन रूट है वो है ये साइक्लोब्यूटेन. साइक्लोब्यूटेन मेन क्लास ऑफ कंपाउंड है और दोनों ये सब्स्टिट्यूएंट हैं. यहाँ ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट जो है वो हो रहे हैं. और 1 2 यहाँ से करें तब भी 1 2, यहाँ से करें तब भी 1 2. और ये जो इसका नाम है 1 क्लोरो 2 मिथॉक्सी साइक्लोब्यूटेन, दिस इज बिकॉज ऑफ अल्फाबेटिकल आर्डर. सो जो आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन था जो इसकी आपने इस तरह स्टीरियोकेमिस्ट्री भी शो की थी. सो दैट्स व्हाई इट इज ट्रांस 1 क्लोरो 2 मिथॉक्सी साइक्लोब्यूटेन. ओके, सो दिस जब आप इसे मिथॉक्सी कंसिडर करेंगे तो ये क्लास ऑफ कंपाउंड नहीं, आप इसे जो है एज अ सब्स्टिट्यूएंट जो है वो कंसिडर कर रहे हैं. और ये नेम जो है वो इट इज अल्फाबेटाइज्ड. जी आगे जो है वो क्वेश्चन था आयशा अंसर का. आयशा का क्वेश्चन था कि जी जब हमारे पास इस तरह का कंपाउंड है बेंजीन, दिस वन, सो मेन क्लास ऑफ कंपाउंड साइक्लोहेक्सीन ले लें. सो इट इज 1 2 3 and 4. So ethyl and phenyl. Ethyl E comes first. That's why this is 3 ethyl 4 phenyl cyclohexene. Okay, cyclohexene. And then सेम स्टूडेंट ने 2 क्वेश्चन और जो है वो पूछे हैं, वही मैं वो भी आंसर कर दूँ. This one. So here we have aldehyde. Okay, and then we have double bond here, 2 position for 4 methyl. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 carbon. So name of this molecule is top priority group is aldehyde. So 1 2 3 4 5 6.
It is 4-methyl. Carbon-carbon double bond is present at position 2. 4-methyl 2-hexenal. Okay, 2-hexenal. ओके, या आप कह सकते हैं इसको आप कह सकते हैं 4-methyl, ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट एट पोजीशन 2, 2-hexenal, और ये Al शो कर रहा है दिस क्लास ऑफ कंपाउंड इज एल्डिहाइड. अनदर क्वेश्चन इज कि आपके पास फिनाइल और 5 मेंबर्ड. So this is cyclopentanone. Okay, so name of this molecule is 1,2,2-phenyl cyclopentanone. So this one, it show that ketonic carbonyl or ketonic functional group is present here. Another इस क्वेश्चन का आंसर कुछ स्टूडेंट्स ने जो है वो पूछा था, लेकिन खुद उनको जो है वो शायद क्लियर हुआ कि आपके पास अगर ये मीन्स हैं CH3 CH2 CH2 NH2, तो दो तरह एक कॉमन नेम्स हम एन प्रोपाइलामीन भी जो है वो कह रहे थे, और जब आप आयुपैक में जाएंगे तो उसे प्रोपेन एमीन जो है वो कहते हैं. इसी तरह हारूने ने एक क्वेश्चन जो है वो पूछा है कि अगर आपके पास, पहले मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, दिस इज नॉट डाइबेंजोइक एसिड. ओके, कॉमन नेम इज थैलिक एसिड, और या जो है वो बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है. आप इसे डाइबेंजोइक एसिड नहीं कह सकते, और अगर आप इसका एस्टर बना लें तो आप ये नहीं कह सकते डाइथाइल डाइबेंजोएट. नो नो नो, ठीक है, क्योंकि ये रॉन्ग होगा. डाइबेंजोइक एसिड इसको हम नहीं कहते. जब भी बेंजीन पे अगर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगे हों तो आप उसे ये शो कर बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड. तो इसलिए इसका जो नेम है वो डाइथाइल थैलेट, वो मैंने वहाँ शो किया था. आई थिंक इट्स डन. एक और जो है वो क्वेश्चन था कि हम जो है वो, मैं सिर्फ ये लिख देता हूँ तो स्टूडेंट को, कि हम जो है वो इसको साइक्लोपेंटानोइक एसिड जो है वो कह सकते हैं. हम अमूमन लिख देते हैं साइक्लोपेंटानोइक एसिड, लेकिन ये तो साइक्लोपेंटानोन है क्योंकि ये कार्बोनाइल इस रिंग का पार्ट है, इसलिए यहाँ हम साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं, क्योंकि ये शो करता है कि 1 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इज प्रेजेंट एट साइक्लोपेंटेन रिंग. ओके, सो दैट्स वाई आप साइक्लिक कंपाउंड में बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो कह रहे होते हैं, या साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड या साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो लिखते हैं. साइक्लोपेंटानोइक एसिड के बजाय आप उसको आयुपैक में जो है वो हम प्रेफर करते हैं साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड. और इसी तरह अगर जो है वो इसका एस्टर होगा तब भी यही आप लिखेंगे इथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलेट. ओके, तो लिहाजा से आप जो है वो शो कर लेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस ऑफ माय स्टूडेंट्स, जिन्होंने भी जिन लोगों ने ये देखा और उन्होंने क्वेश्चन जो है वो पूछे, उसे मैंने आंसर कर लिया. इसी तरह इफ़ यू हैव सम मोर क्वेश्चन, अगर मैंने किसी और टॉपिक में क्रोमेटोग्राफी या किसी भी टॉपिक में जो है वो नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर मेरे पास जो है वो रिसीव होंगे, देन आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चन वन बाय वन. थैंक यू वेरी मच.